दोस्तों आज 20 अक्टूबर 2022 को जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजल्ट कैसा है। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1235 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1203 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1051 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 2.6% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 1263 करोड़ है, जो Q1 में ये 1225 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1073 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17.6% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% बढ़ा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 77 करोड़ 10 लाख है, जो Q1 में ये 102 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 128 करोड़ 60 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 24% कम हुआ है। Q2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 56 करोड़ 80 लाख है, जो Q1 में ये 75 करोड़ 10 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 95 करोड़ 80 लाख था। तो पैट या नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40.7% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 24.37% गिरा है। Q2 में डायलूटेड EPS 2 रुपये 48 पैसे है, जो Q1 में 3 रुपये 29 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 4 रुपये 16 पैसे था। तो डायलूटेड EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 25% गिरा है। Q2 में कंसोलिडेटेड एबिटा 105 करोड़ 40 लाख है, जो Q1 में 136 करोड़ 10 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 161 करोड़ 20 लाख था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34.6% की कमी हुई है, तो ये लगभग 35% गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 22.56% गिरा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये लगभग 23% गिरा है। और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q2 में ये 8.54% है, जो प्रीवियस क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 में ये 11.3% था और प्रीवियस ईयर के Q2 में तो ये 15.34% था। तो अब देखिए एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर कितना गिरा है। तो मार्जिन में तो भयंकर दबाव दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 18% बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी सी बढ़त हुई है, ये मार्जिनल है, 2.5% की बढ़त हुई है। और इस कंपनी के पैट, EPS, एबिटा और एबिटा के मार्जिन में इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।